Non-stop 100. दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से नहीं राहत। आज शाम 6:30 बजे तक सरेंडर करने का अदालत ने दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश, ये जिम्मेदार नागरिक का व्यवहार नहीं, पहले करिए सरेंडर, फिर गुरुवार को होगी मामले की सुनवाई। सोमनाथ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा केजरीवाल को करनी चाहिए पुलिस की मदद, सोमनाथ के बारे में दें जानकारी। गिरफ्तारी से बचने के लिए हुलिया बदलकर ठिकाने बदल रहे हैं सोमनाथ, पुलिस ने तैयार किए हैं कई स्केच। कैलिफोर्निया के सैन होजे में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को बताया पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या, संयुक्त राष्ट्र जल्द तय करे परिभाषा। भाषण के दौरान भारत के लिए विकास के नए विजन का भी मोदी ने किया जिक्र। जाम का मतलब जनधन, आधार कार्ड और मोबाइल गवर्नेंस बताया। कैलिफोर्निया में भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री ने इशारों में किया हमला, नेताओं के बेटे दामाद ने हजारों करोड़ कमाए, मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं। भाषण सुनने के सैप सेंटर में पहुंचे हजारों लोग, प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, मोदी के लगे नारे। पीएम ने सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली की सीधी फ्लाइट का भी दिया तोहफा। अमेरिका के एस्पेन में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी हैं, राहुल के दफ्तर ने जारी की तस्वीर, मिलिंद देवड़ा भी साथ। सैन होजे से वापस न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से करेंगे मुलाकात। ओबामा के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बात, एक साल के अंदर है ये तीसरी मुलाकात। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री यूएन पीस कीपिंग की बैठक में लेंगे हिस्सा, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मोदी करेंगे मुलाकात। आज न्यूयॉर्क में मोदी का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून से भी मिलने का कार्यक्रम, मेक्सिको और फिलिस्तीन के राष्ट्रपतियों से भी मिलेंगे। कल खत्म हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा, मंगलवार को भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:15 बजे स्वदेश रवाना होंगे मोदी। कैलिफोर्निया में फेसबुक हेडक्वार्टर्स में अपनी मां का जिक्र करते हुए रो पड़े प्रधानमंत्री मोदी, आंखों में भर आए आंसू। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने प्रधानमंत्री से उनके बचपन, माता पिता को लेकर पूछा था सवाल, मोदी की बात सुनकर वहां मौजूद लोग भी हुए भावुक। अपनी मां के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरा आया गला, बचपन याद करके उनकी आवाज भारी हो गई थी। नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के संघर्ष की सुनाई कहानी, कहा 90 साल की उम्र में भी मेरी मां अपने सारे काम खुद करती हैं, बचपन में दूसरों के घरों में उन्होंने काम किया, बर्तन साफ किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मेरी मां पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के जरिए उन्हें पता रहता है कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। मोदी ने कहा जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैंने स्कूलों में पिता के साथ मां का नाम भी लिखवाना जरूरी कर दिया था। फेसबुक के संस्थापक जकरबर्ग ने बातचीत के दौरान अपने माता पिता से मोदी का कराया परिचय, प्रधानमंत्री ने दोनों को बधाई दी। फेसबुक के संस्थापक के पूछे सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमने 15 महीने में लोगों का खोया विश्वास पाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, सभी रेटिंग एजेंसियां इस बात को मान रही हैं। फेसबुक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गूगल हेडक्वार्टर्स का किया था दौरा, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने किया प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। गूगल हेडक्वार्टर्स पे गूगल मैप पर मोदी को दिखाई गई हिंदुस्तान की झलक, ताजमहल और वाराणसी के घाट को दिखाया। गूगल मैप पर बिहार का खगोल गांव भी दिखाया गया, आर्यभट्ट का है गांव खगोल। गूगल हेडक्वार्टर्स में मोदी के स्वागत के लिए जमकर की गई थी तैयारियां, मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग।
गूगल हेडक्वार्टर्स पहुंचे मोदी के साथ सेल्फी लेने की मची होड़। गूगल के कर्मचारियों में दिखा गजब का जोश। मुंबई में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन यानी कि एफएमसी का सेबी के साथ विलय। वित्त मंत्री जेटली थे मौजूद। 2 अक्टूबर को झारखंड के दुमका में प्रधानमंत्री करेंगे मुद्रा योजना की शुरुआत। तैयारी में जुटे हैं मुख्यमंत्री रघुवर दास। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में डाली याचिका। सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर की मांगी कॉपी। जम्मू कश्मीर में 77 घंटे बाद इंटरनेट सेवा हुई बहाल। 24 सितंबर की आधी रात से रोक दी गई थी इंटरनेट सेवा। तमिलनाडु के सलेम में 2 कुत्तों के साथ काउंसलर की बैठक में पहुंचे पार्षद इलाके में आवारा कुत्तों की समस्या की तरफ ध्यान दिलाना चाहते थे। झांसी में पंचायत चुनाव के टिकटों को लेकर बवाल। बीजेपी के दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच मारपीट। टिकट बंटवारे को लेकर बुलाई गई बैठक के दौरान हुआ हंगामा। कार्यकर्ताओं ने पैसे लेकर टिकट देने का लगाया आरोप। सांसद आर.के. सिंह के बाद सिवान के रघुनाथपुर से बीजेपी के विधायक विक्रम कुंवर ने भी पार्टी के खिलाफ बुलंद की अपनी आवाज। कहा 2 करोड़ रुपए लेकर शहाबुद्दीन के शूटर को बीजेपी ने दिया टिकट। विक्रम कुंवर ने कहा टिकट पाने वाला शहाबुद्दीन का शूटर मनोज सिंह करवा सकता है उनकी हत्या। बेटे तेजस्वी के साथ आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने राघोपुर में किया चुनाव प्रचार का शंखनाद। कहा बैकवर्ड और फॉरवर्ड की है ये चुनावी लड़ाई। राघोपुर रैली में लालू ने खेला जाति कार्ड। कहा बिहार में लड़ाई अगड़ों और पिछड़ों के बीच। बेटी के लिए वोट मांगने पहुंचे लालू ने कहा अगर हम एक नहीं हुए तो ब्राह्मणवादी फिर से जीत जाएंगे। अस्थायी शिक्षकों को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान का आपत्तिजनक बयान। कहा पहले 500 रुपए में चना फुटाना खाकर गुजारा करते थे, आज 15,000 मिल रहे हैं। ग्वालियर के कार्यक्रम के दौरान मंच पर झपकियां लेती हुई दिखी महिला एवं बाल विकास मंत्री माया सिंह। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल के मुख्यमंत्री के ठिकानों पर सीबीआई छापे के खिलाफ एकजुट हुए कांग्रेसी विधायक। आलाकमान को चिट्ठी लिखकर वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में जताया भरोसा। हिमाचल के कांग्रेसी विधायकों ने कहा सीबीआई का हो रहा है दुरुपयोग। राष्ट्रपति से मिलकर ज्ञापन सौंपने की बात। नोएडा में मेट्रो स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर पढ़ने वाले बच्चे हरेंद्र की पढ़ाई का खर्च उठाएगी यूपी सरकार। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 5 लाख रुपए का चेक बच्चे को दिया। 13 साल के हरेंद्र की सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर पढ़ाई के साथ वजन नापने की मशीन से करता था गुजारा। सोशल मीडिया में वायरल हुई थी तस्वीर। आज कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 10 और फाइलें होंगी सार्वजनिक। ममता बनर्जी दोपहर में करेंगी इन फाइलों को सार्वजनिक। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी से जुड़ी 64 फाइलों को किया सार्वजनिक। परिवार की जासूसी कराने की बात भी आई थी सामने। कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कौड़ा की याचिका पर सुनवाई। कौड़ा ने याचिका में कहा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी तलब किया जाए। मुंबई में गणपति मंडाल में पुलिस ने की महिला की पिटाई। मोबाइल में कैद तस्वीरें। पुलिस का आरोप महिला ने लाइन तोड़ी थी। पुणे में किताब के स्टोर में आग। दूसरी मंजिल पर लगी यह आग 8 घंटे तक काबू नहीं पा सके थे। बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। रुपए की कीमत में 14 पैसे की मजबूती। स्पीड बोट हादसे में बाल बाल बचे मालदीव के राष्ट्रपति यामीन अब्दुल कयूब। हज यात्रा के बाद लौट रहे थे घर। इंजन में हुआ धमाका। यूपी के फिरोजाबाद में 2 पड़ोसियों के बीच विवाद में फायरिंग। गोलीबारी में एक शख्स घायल। आगरा भेजा गया। गणेश विसर्जन के दौरान 2 युवकों में मारपीट। दोनों परिजनों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी। राजस्थान के धौलपुर में चेकिंग के दौरान आरएससी के जवान पुलिसकर्मियों में मारपीट। चौकी प्रभारी समेत 3 घायल। चेकिंग के दौरान बाइक के कागजात मांगने पर भड़का था गुस्सा। बाद में ग्रामीणों के साथ पुलिस चौकी पर बोल दिया धावा। मुंबई के दहिसर में गणपति पंडाल में डीजे को लेकर विवाद। चाकू की नोक पर पहले विवाद और उसके बाद युवक की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गैंगरेप की शिकार महिला ने आत्महत्या की। आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही थी पुलिस। और राजधानी ट्रेन में पिता के साथ जा रही युवती के साथ फौजी ने छेड़खानी की। आरोपी फौजी को मुगलसराय में गिरफ्तार किया गया। नई दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही थी युवती। इलाहाबाद के पास फौजी ने ट्रेन में छेड़ा। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हुई है। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा। पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की पुलिस कर रही है बात। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 34 में महिला मैनेजर की हत्या के मामले में पुराने ड्राइवर की गिरफ्तारी। पुलिस के अनुसार 5,000 रुपए के लिए हत्या कर दी। मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव से पहले भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। 3 जगहों पर छापे के दौरान 500 से ज्यादा पेटियां जब्त। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में झोला छाप डॉक्टर्स के कारण 2 नवजात की मौत। गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुस्से में परिजनों ने किया हंगामा। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़। जिला अस्पताल में एम्बुलेंस में तैनात ड्राइवर मरीजों को लगाते हैं इंजेक्शन। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में खुलेआम मरीजों को पट्टी करते और इंजेक्शन लगाते हैं ड्राइवर। कैमरे में सच्चाई कैद होने के बाद सीएमओ ने जांच की बात कही है।